दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी गौशाला में। दोस्तों भारत के आपने बहुत सारे डेयरी फार्म्स देखे होंगे, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपको स्विट्ज़रलैंड का एक डेयरी फार्म दिखाया जाए। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं यहाँ के, वो ज़्यादातर बड़ी संख्या में जानवर रखते हैं और बड़ी संख्या में गाय या भैंस पालते हैं। तो आपको एक या दो या कम मात्रा में जानवरों वाले किसान नहीं मिलेंगे। यहाँ पर डेयरी फार्म जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ज़्यादातर उनके पास पशु की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके पास बड़े फार्म होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं और उनका जो दूध उत्पादन होता है वो भी कहीं ज़्यादा होता है। तो आइए आपको भी एक ऐसे ही डेयरी फार्म में लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, खुले में चरती हुई गायें हमें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी गायें हैं वहाँ पर और बेहद सुंदर नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। हरियाली चारों ओर, पीछे जंगल है और सामने जो खुले मैदान है वहाँ पर गायें चर रही हैं। दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर खुले में ही चराई होती है। तो जैसा कि हमारे भारत में खूंटे पे बांध के गायों को चारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर खुले में ही चराई की जाती है। और ये है गायों के लिए उगाई गई मक्के की फसल। और ये फसल ये लोग उगाते हैं गर्मियों के मौसम में, ताकि सर्दियों में वो इसको काट कर कुट्टी करके साइलेज बना सकें। और सर्दियों में जब यहाँ पर बेहद बर्फ़ गिर जाती है और बेहद ठंडा होता है, तब कुछ भी नहीं उग पाता, तो उस समय पे ये लोग अपने पशुओं को यही खिलाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं और भी कुछ फसलें, जो मौसमी फसलें हैं वो उगाई गई हैं, सब्जियाँ उगाई गई हैं। दूर हमको गायें भी चरती हुई दिखाई दे रही हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। कुछ सूरजमुखी के फूल भी हमको दिख रहे हैं, जो कि इन्होंने छोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि यह बीज के लिए छोड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक हमें बेहद ही अनोखा पौधा मिला, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, पर बेहद अनोखा था। तो हम अभी चल रहे हैं गौशाला की ओर और रास्ते में हमको ये सारे खेत दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके की फसलें यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर हमको बीन्स की फसल उगी हुई दिखाई दे रही है और इन्होंने पाइप के द्वारा पानी और सिंचाई की व्यवस्था की हुई है। यह देखिए, इन्होंने सूखे चारे के लिए यह फसल उगाई हुई है। यह कौन सी फसल है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं, पर देखकर पता लग रहा है कि यह सूखे चारे के लिए ही काम आएगी। देखिए यहाँ पर जो खेत होते हैं वो बहुत बड़े खेत होते हैं। इनके पास ज़मीन की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी भारत के मुकाबले बहुत कम है और किसान भी कम ही हैं, जिसकी वजह से उनके हिस्से ज़मीन काफ़ी आती है। उसका फ़ायदा यह होता है कि जानवरों को खुले में चरने के लिए चारागाह मिल जाते हैं और किसानों को भी उनको पालने में उतनी दिक्कत नहीं आती। तो अभी हम चल रहे हैं गौशाला की ओर नज़दीक में। दोस्तों रास्ते में बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं,
ये दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है गौपालन करने का, क्योंकि अगर आप समग्र तौर पर गौपालन और कृषि को अपना कर काम करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और अभी हम गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों और बाकी साजो सामान से कि यहाँ पर किसानों की स्थिति कैसी रहती है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर आकर बहुत ही आश्चर्यचकित करती है, वह कि यहाँ पर हमको कोई आदमी देखने को नहीं मिलता। ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक तरीके से किया गया है और आदमी या लेबर की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। ये देखिए मुर्गियों का बाड़ा। दोस्तों एक और जो बेहद महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ जो हमें यहाँ पर दिख रही है वो है ऑटोमेटिक दूध निकालने वाली मशीन। जी नहीं, यह ऑटोमेटिक पशुओं से दूध नहीं निकालती है, बल्कि यह ऑटोमेटिक ग्राहकों के लिए दूध निकालती है। तो इसमें ये लोग पहले ही दूध निकाल के इस टैंकर में डाल देते हैं और यहाँ पर सारे साजो सामान हैं जो ज़रूरत होती है ऐसे सेटअप में। और ये जो ऑटोमेटिक मशीन आपको यहाँ पर दिख रही है, देखिए यहाँ पर सारी बोतल्स पहले से रखी हुई हैं, तो ग्राहक आएँ और बोतल लें। और यहाँ पर आपको स्कैन करना होता है, तो हम यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करने के बाद यह ऑटोमेटिकली इसमें से हमारे पैसे कट जाएंगे डिजिटल पेमेंट से। और देखिए उसने हमारा पेमेंट ले लिया है और अब हम दूध निकाल सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली 1 लीटर के दूध के पैसे कटे और उस बोतल में हमने 1 लीटर दूध ले लिया। तो हमने दोस्तों यहाँ से 2 लीटर दूध लिया है। देखने के लिए कि एक ताज़ा दूध कैसा होता है, आज तक हमने सिर्फ जो पैक्ड दूध दुकानों में मिलता है वही लिया था, तो देखते हैं कि यह दूध कैसा होगा। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, वो है यह मशीन। इस मशीन के अंदर इन्होंने अंडे जो कि इनको मुर्गियों से प्राप्त होते होंगे वो रखे हुए हैं, ग्राहक आएँ और ले लें। यह देखिए यह अभी हम इनका फार्म में बना हुआ अस्तबल देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने सूखा चारा पैक करके रखा हुआ है। और देखिए दोस्तों जो साफ़ सुथरा यह फार्म है वह देखते ही बनता है। अभी सारी गायें बाहर चरने के लिए गई हुई हैं, तो यह खाली है। बहुत ही प्रभावशाली व्यवस्था की गई है, एकदम साफ़ सुथरा रखा गया है फार्म को। और मज़े की बात है, लोग हमें देखने को नहीं मिल रहे यहाँ पर, जो मज़दूर हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। देखिए गायें जो खुले मैदानों में एकदम आराम से चर रही हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है देखिए दोस्तों। ऐसे ही खुले चारागाह कभी भारत के गांवों में भी हुआ करते थे, लेकिन अभी अफसोस की बात है कि वो खुले चारागाह देखने को मिलते नहीं, जिसकी वजह से किसान मजबूर हैं कि वो गाय को खूंटे पे बांट के ही खाना पीना खिलाएं, और गायों के चलने फिरने की जगह बची नहीं है। देखिए इन्होंने यहाँ पर सूअर पालन भी किया हुआ है अपने ही फार्म में। तो समग्र तौर पर यह फार्म है, यहाँ पर सारे जीव इन्होंने लगभग रखे हुए हैं। मुर्गियाँ रखी हैं, सूअर रखे हैं, गायें रखी हैं। देखिए दोस्तों ये एक प्रकृति का चक्र है जो पूरा हो जाता है ऐसे, अगर हम समग्र तौर पर डेयरी फार्मिंग करें तो। सारे साजो सामान और सब कुछ इन्होंने फार्म पे रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। यह देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि ये लोग स्टोर करके अपने चारे को रख लेते हैं, ताकि जब यहाँ जाड़े पड़ते हैं और 6 महीने तक बर्फ़ रहती है तो वो यह खिला पाएँ अपने जानवरों को। हमें ट्रैक्टर भी दिख रहा है और सामने गायें चरती हुई दिखाई दे रही हैं।
एकदम मन को मोह लेने वाला दृश्य है यह। अब ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मधुमक्खी पालन भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं ना, सारी प्राकृतिक चीज़ों का लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो मधुमक्खी पालन भी अगर साथ में किया जाए तो मधुमक्खियाँ अपना काम करती हैं, वो शहद बनाती हैं और इससे किसान को एक अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा और हमको बहुत आनंद आया आज इस फार्म पर आकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण और मन को मोह लेने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।